ये तस्वीर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये जूते ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के हैं और साक्षी मलिक भारत की इकलौती महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। उन्होंने अपने ये रेसलिंग शू यहीं छोड़ दिए हैं और ये वो जूते हैं, इन्हीं जूतों को पहन करके जब वो डायस पर चढ़ी थीं और हमारा राष्ट्रगान बजा था तो इन्हीं जूतों पर देश को फ़ख्र था। जैसे एक बैट्समैन के लिए बल्ला होता है, वैसे ही पहलवान के लिए उसके रेसलिंग शूज़ होते हैं, उसके कुश्ती के जूते होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहले यहाँ पर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये तीनों ही आप जानते हैं मेडलिस्ट हैं और इन्होंने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन शोषण के आरोप लगाए थे तमाम पहलवानों ने उनके खिलाफ। उस पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी करी थी और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके बाद ये पहलवान जब धरने पर बैठे थे, पहले जनवरी महीने में इनको ये सलाह दी गई और ये आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अप्रैल महीने में फिर ये पहलवान धरने पर बैठे। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने तक इनका प्रदर्शन चलता रहा। गर्मी में ज़मीन पर ये पहलवान सोते थे। सोचिए, देश का नाम रोशन करने वाले, मेडल लाने वाले ये पहलवान, और सोचिए जब ओलंपिक में जब मेडल जीतते हैं और भारत का ये झंडा ऊपर चढ़ता जाता है तो कैसे 150 करोड़ हिंदुस्तानी गर्व से सीना तान कर खड़े होकर जय हिंद बोलते हैं। ये प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि उसी दौरान नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी था और जब उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री संगोल लेके आगे चल रहे थे, उसी वक्त नए पार्लियामेंट से कुछ 200 मीटर दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों को खींच कर, पीट कर इनको वहां से प्रदर्शन से हटा दिया गया था जंतर मंतर से। अगले दिन ये नाराज पहलवान पहुंचे थे हरिद्वार अपने मेडल प्रवाहित करने। आपको पता होगा बजरंग पुनिया ने भी पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड जीत चुके हैं और इकलौते पहलवान है भारत के जिन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग में चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं, 4 मेडल जीते, माफ़ कीजिएगा। और इसके अलावा विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उनके पास गोल्ड मेडल है और तीनों बहुत डेकोरेटेड पहलवान हैं। इन्होंने कुश्ती छोड़ी और कुश्ती छोड़ने की बात भी इन्होंने कही है साक्षी मलिक ने, और इन्होंने ये कहा है कि ये लोग जाकर के प्रदर्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि अब इलेक्शंस जब हुए वापस, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद खास संजय सिंह और उनका पूरा पैनल जीत गया। यानी जिस कुश्ती संघ में भ्रष्टाचार और यौन शोषण के आरोप लगे, उसी कुश्ती संघ को अब ब्रजभूषण हट गए, उनके डमी लोग चलाएंगे, ऐसा इनका आरोप है। संजय सिंह पहले तमाम उत्तर प्रदेश से आते हैं, चंदौली से आते हैं, वाराणसी कुश्ती संघ के प्रमुख रहे, उसके बाद तमाम पदों पर रहे और अब वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। अब जब जीत गए हैं तो इसमें सिर्फ ब्रजभूषण के संजय सिंह ही नहीं, पूरा पैनल जीता। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं आपके कैमरे पर। जब ये जीते तो उसके बाद एक तस्वीर ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक सिंह ने ट्वीट की, जो कि विधायक हैं। ये जरा तस्वीर दिखाते हैं, इसमें लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। ये फोटो प्रतीक, जो कि ब्रजभूषण के बेटे हैं, विधायक हैं गोंडा से, उन्होंने ट्वीट करी है जिसमें लिखा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। आपको याद होगा कि ये लोग तब रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, फिर राकेश टिकैत पहुंच गए हरिद्वार में, इन पहलवानों को मनाया और कहा कि नहीं देश सुनेगा उनकी, राजनाथ सिंह से बात कराई, फिर अमित शाह इन पहलवानों से मिले और प्रदर्शन ये कह के खत्म हो गया और इनको यह आश्वासन दिया गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह हटेंगे। उसके अलावा हटने के साथ साथ चुनाव होंगे रेसलिंग फेडरेशन के और ब्रजभूषण सिंह का कोई परिवार का कोई करीबी जो है वो प्रमुख नहीं बनेगा। लेकिन आज प्रमुख उनके करीबी बन गए हैं। अब रेसलर्स कह रहे हैं कि अब जब उनका ब्रजभूषण नहीं तो ब्रजभूषण के लोग जब कुश्ती संघ चलाएंगे तो उनके साथ न्याय कैसे हो सकता है। उनके पास कोई चारा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दोनों ही रोने लगे और साक्षी मलिक ने कहा कि वो कुश्ती छोड़ती हैं और अपने ये रेसलिंग शूज़ यानी कुश्ती इनको पहनकर करती थी साक्षी मलिक, उन्होंने ये अपने जूते यहीं पर छोड़ दिए हैं, जो कि यहाँ पर ऐसे रखे हैं। और इस वक्त हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजरंग पुनिया
ने इससे पहले भी तमाम बार ये कहा है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अब चूंकि इन लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई और बृजभूषण शरण सिंह काफ़ी मजबूत सांसद है बीजेपी के, उन पर मुकदमा है यौन उत्पीड़न का, लेकिन तब भी बीजेपी से उनको हटाया नहीं गया। हाँ, लेकिन अलग बात है कि तमाम 150 के करीब विपक्षी सांसद 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो गृह मंत्री से सुरक्षा संसद भवन में हुई सुरक्षा में चूक पर जवाब मांग रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह अभी भी काबिज हैं, सांसद है गोंडा से, लगातार जीतते रहे हैं। कहा जाए पिछले 35 साल से वो लगातार अपनी सीट जीतते हैं और उस इलाके में पूर्वांचल में गोंडा में बहुत रसूख अपना रखते हैं। समाजवादी पार्टी भी चले गए थे बीच में, फिर वहाँ से वापस वो बीजेपी आ गए। जब वो जेल में थे, एक बार उन पर मकोका लगा था, वो जेल में थे, उनको अटल जी खत लिखते थे जब बृजभूषण शरण सिंह जेल में है, तो उस तरीके का कहा जाए इतना ज़बरदस्त क्लाउड है। और क्लाउड भी देख लीजिए कि अपना आदमी जिता लिया उन्होंने। उनके बेटे ट्वीट कर रहे हैं कि दबदबा था और दबदबा तो रहेगा, ऐसा उनके प्रतीक सिंह ट्वीट कर रहे हैं। फिलहाल कोई उन पर कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है, मुकदमा चल रहा है, अब अदालत पर सबको यकीन है। लेकिन पहलवानों को कहना है कि अब फेडरेशन जब संजय सिंह चलाएंगे, बृजभूषण शरण सिंह के खास चलाएंगे, तो उनके साथ न्याय नहीं हो सकता है। जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात थी वो नहीं होगी। उनका ये भी कहना है कि प्रदर्शन के दौरान यूपी के पहलवान बनाम हरियाणा के पहलवान कराया गया, इस तरीके की भी बातें निकल करके सामने हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हाँ, पहलवान का कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं होती है। बजरंग ने कहा कि वो खुद हिंदू हैं, जाट हैं, उनका जो कोच है वो मुस्लिम है, और इस तरीके की तमाम बातें हुई। और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश ने तो कुछ नहीं बोला, वो भावुक ही रहीं, लेकिन साक्षी ने अंत में रोते हुए यही कहा कि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं, सिर्फ एक चारा है कि वो कुश्ती छोड़ दें। और उन्होंने ये बात अनाउंस करी और अपने ये रेसलिंग शू छोड़कर, अपने जूते छोड़ के वो यहाँ से चले गए हैं। अब इस पूरे मामले पर बृजभूषण का खेमा खुश हो रहा है, उनके लोग ट्वीट कर रहे हैं, उनका बेटे उनके घर के सामने पोस्टर लेके खड़े हुए हैं और इन पहलवानों के सामने उनका कहना है ऐसा कि कोई चारा नहीं है। फिलहाल एशियन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बजरंग पुनिया, सेमीफाइनल में हार गए थे, वो मेडल नहीं ला पाए। और ये भी कहना है बृजभूषण के लोगों का कि अब वो बात नहीं रही। बजरंग ने यही कहा कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन करते रहे, 1 महीने लगभग वो सड़कों पर रहे, जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जो जायज़ भी और मनस्थिति कैसी थी ये आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले पर बृजभूषण सिंह का खेमा खुश है, उनका कहना है कि उनकी जीत हुई। उधर अब ये पहलवान ये कह रहे हैं कि साक्षी ने तो अपना क्लियर कर दिए बात कि वो संन्यास ले रही हैं। विनेश रोती रहीं, बजरंग दोनों को संभाल रहे थे, ज़्यादातर बजरंग ही बोले। लेकिन अब देखना होगा कि आगे अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या करते हैं। अनुराग ठाकुर ने वादा किया था इन पहलवानों से कि वो जो रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस होंगे वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे। बृजभूषण सिंह के परिवार वाला या उनका कोई करीबी नहीं चलाएगा, लेकिन अब उनके करीबी संजय सिंह जीते हैं और उनका पूरा पैनल रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस जीत गया है। तो अब किस तरीके से आगे चीज़ें होंगी, अब ये निर्णय कौन करेगा कौन नहीं, लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि संजय सिंह का जीतना जो प्रदर्शन कर रहे पहलवान हैं उनके लिए ठीक नहीं है। उनको लग रहा है कि उनकी हार है। उन्होंने कहा कि वो जनता के बीच गए थे, लेकिन वो शुक्रिया अदा करते हैं हर उस आवाज़ का जिसने उनका साथ दिया उस दौरान प्रदर्शन का, और इस तरीके से उनके जूते छोड़ के वो यहाँ पर चले गए हैं। सहयोगी शायन असगर के साथ द रेड माइक के लिए सौरभ।